अगर तुम्हें कुछ भी लाइफ में बड़ा करना है तो तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं। ना तुम्हें तेज दिमाग की जरूरत है, ना ही तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज के टाइम में सफल होना असल में आसान हो गया है। सबके सब शॉर्ट देख रहे हैं, हर कोई रील में डूबा हुआ है। उनको दिखता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। सुबह उठता है, खाना खाता है, फिर फोन पकड़ लेता है, फिर फोन देखते देखते थक जाता है और फिर खाना खाएगा और उसके बाद फिर से फोन हाथ में लेगा। ऐसा करते करते रात हो जाती है और फिर सो जाता है। बस उसका रोज यही रूटीन चलता रहता है और कब दिन पे दिन गुजर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। तुम कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ? तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। एक दिन के बाद तुम्हारे पे जिम्मेदारी आ जाएगी, उसके बाद तुम करोगे क्या? तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बदलने वाला हूँ। आगे वीडियो में जो बात है उसको सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो और गरीब मरना नहीं चाहते हो तो मैं आगे जो पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को फॉलो करना, तो आज से 10 साल बाद तुम मेरा धन्यवाद करने इस वीडियो पर आओगे। नंबर 1, दिमाग की चालाकियां समझो। हमारा ब्रेन जो है वो आलसी टाइप का है, उसे आराम खोजना पसंद है। आप थोड़ा भी उसे आराम की ओर ले जाओगे तो वो उधर ही रह जाएगा। आप सोचोगे कि 10 मिनट आराम कर लेता हूँ तो आपके 10 मिनट को वो 2 घंटा बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको जब भी वो कहे कि उसे आराम चाहिए तो उसे कहे ना, आराम बाद में, पहले काम कर ले, उसके बाद में तुझे आराम दूंगा। आपको अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं आना है, उसको कंट्रोल में रखना है। जब भी आपकी मोबाइल की नोटिफिकेशन बजती है तुरंत आपका माइंड यही कहता है, चलो देख लेता हूँ क्या नोटिफिकेशन आई। नहीं, आपको तुरंत मना कर देना है कि पहले काम पूरा करो, उसके बाद मोबाइल को हाथ लगाएंगे। आप अपने दिमाग को खुद पे हावी मत होने दो। जब भी आप सोचते हो कि चलो 5 मिनट आराम कर लेता हूँ, मेरी कमर बहुत अकड़ गई, सीधी कर लेता हूँ, आप ये सब सोचोगे, आपका माइंड 5 मिनट के बदले 2 घंटे आपका खींच लेगा, आपको पता भी नहीं चलने देगा। सफलता केवल समय मांगती है जिसे आप फोन में बर्बाद कर देते हो। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता, ना कोई पढ़ा सकता है। जब भी अपने काम से फ्रेश होने के लिए 5-10 मिनट दो तो इस तरीके से दो, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए और आपका कुछ दूसरा काम भी हो जाए। कॉमेडी, हंसी मजाक, ये सब एक उम्र तक अच्छा लगता है। अब आप मैच्योर हो चुके हो, आपकी एक उम्र हो चुकी है। नंबर 2, अपने फोन के जाल से बचे। आप अकेले नहीं है, 80 से 90% लोग यही जाल में फंस चुके हैं, उस रील स्क्रॉलिंग में फंस चुके हैं। रील की जगह अपने काम में 2 घंटा दो, आप 2 से 3 घंटा दो, लेकिन मोबाइल पे अपना काम करो जिस काम से तुम्हारा भला हो। रील का मतलब क्या है कि नीचे क्या आएगा आपको भी नहीं पता है, सिर्फ हंसना है और कुछ नहीं। तुम रील स्क्रॉलिंग में जितनी बेकार चीजें देखते हो ना, उतना तुम्हारा दिमाग जड़ होता जा रहा है, एकदम बंद हो गया है। तुम्हें बस एक लूप में फंसाया जा रहा है और तुम अंदर ही अंदर फंसते जा रहे हो। ये रील और शॉर्ट ने तुम्हारा दिमाग को शॉर्ट कर दिया है। तुम बड़ी चीज कोई देखते हो, जैसे कि बड़ी मूवी देखी है, तो उस मूवी के सीन तुम्हें याद रहेंगे, तुम्हारा दिमाग एक थोड़ा काम करेगा। लेकिन ये रील स्क्रॉलिंग शॉर्ट होता है, उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम नहीं करता है। तुम्हारा दिमाग ऐसे विकसित होता है कि तुम्हें हर चीज शॉर्ट में चाहिए। सफलता बहुत लॉन्ग टर्म के बाद मिलती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग की घिसाई होती है। लेकिन तुम शॉर्ट और रील देख देख कर तुम्हें हर चीज शॉर्ट समझ में आती है और तुम्हें सफलता भी शॉर्टकट में चाहिए। तुम बस 20 सेकेंड की रील देखते हो, उसमें भी लिखा होता है कि वेट फॉर एंड। तुम उस एंड के लिए भी इंतजार नहीं कर सकते हो। नंबर 3, पास्ट को भूलना पड़ेगा। गलतियां सबसे होगी, आप जो भी गलती करते हो उस गलती को एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई थी। आप हर किसी को जवाब देते मत फिरिएगा। जो आपके बारे में सोचता है उन्हें सोचने दो, तुम जो कर रहे हो वही करते रहना। आप खुद पे ध्यान दो, काबिल इतने बनो कि लोगों को साजिशें करनी पड़े आपको रोकने के लिए। उस लेवल पर पहुंच जाइए जहां पर लोगों की आंखें फट जानी चाहिए कि ये यहाँ पर कैसे पहुंच गया। और जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप पे बिना मतलब के लोग उंगली उठाने लग जाएंगे। ये सोशल मीडिया आपको जीने नहीं देगा। तुम घबराना मत, आज का युग है, कलयुग है, तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम घबराना मत। तुम सही हो तो सही ही रहोगी। और कभी भी कुत्तों की रेस में मत दौड़ना, क्योंकि कुत्तों की रेस में दौड़कर जीतने से घाटा यह रहेगा कि तुम हमेशा कुत्ता ही कहलाओगे। और कोई आपकी बुराई करे ना तो अपने आप को मजबूत करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर बुराई सहने की ताकत आ जाती है ना, उस दिन तुम एक मजबूत इंसान बन जाते हो। यकीन मानिए, आप सफलता के दहलीज पर अपना पहला कदम रखेंगे जब आप लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख जाओगे।
तुम्हें कभी भी अपने आप में घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तब शमशान घाट में जाना और वहाँ देख लेना तुमसे भी बड़े बड़े नायाब वहाँ जलकर राख हो गए हैं। पहाड़ को बहुत घमंड था अपनी ऊंचाई पर, अपने बड़े लेवल पर, लेकिन इंसानों ने उसके बाजू में एक बड़ी बिल्डिंग बना दी, उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। अहंकार में इंसान अपने आप को ही बर्बाद करता है, तो तुम्हें अहंकार पालने की जरूरत नहीं है। अपने आप पर गर्व करो लेकिन अहंकार मत करो। तुम गलती क्या करते हो पता है? हर जगह अपने आप को प्रूव करते रहते हो। तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, तुम अपने आप प्रूव हो जाओगे। नंबर 4, आलस को छोड़ो। एक स्टूडेंट जब पढ़ने बैठता है तब ऐसे ही चालू करता है, टेबल सजाता है, बोतल रखता है, बहुत सारी तैयारी करने के बाद पढ़ने बैठता है। तुम जितना ज्यादा अपने आप को कंफर्ट करने के बाद पढ़ाई करने बैठोगे तो वो पढ़ाई तुमसे होगी ही नहीं। तुम जब भी पढ़ने बैठोगे ना तब तुम्हारी दिमाग की घिसाई होगी, मतलब तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना है, अपने आप को मजबूत करना है और कंफर्ट जोन में नहीं अनकंफर्टेबल होकर पढ़ना है। और जो बंदा हर परिस्थिति में पढ़ाई कर सकता है वही बंदा आगे बढ़ सकता है। उसमें एक सहन शक्ति होती है और वही शक्ति की तुम्हें जरूरत है। तुम जब भी शुरुआत करोगे तब तुम्हें शुरुआत में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुमने एक पौधे को देखा होगा, वो शुरुआत में कमजोर होता है, उसकी जड़ें भी कमजोर होती है, लेकिन वो सामना करके हर परिस्थिति का अपने आप को मजबूत करता है और एक दिन उसे कोई नहीं गिरा सकता, इतना मजबूत एक पेड़ बन जाता है। और इतना याद रखना, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जो इंसान ठोकर खाने के बाद उठ जाता है वो इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि हर ठोकर उसे कुछ नया सिखाते जाती है। जिस पत्थर को घाव नहीं मिलती है, चोट नहीं पड़ती है, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बनता है।